सच्ची बात में बोलूं, जो टीठ है ना, टीठ कहाँ है क्योंकि तेरे डंडे पे हुए हैं। ठीक है, जो तेरी टीठनेस है ना खत्म हो जानी चाहिए, डंडे ना पाए होंगे। ठीक है, कुछ तो मिलता है कटाई खा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान एक्सप्लॉइट करेगा। अगर पेरेंट्स ही नहीं डिसिप्लिन हाँ? तो पॉइंट है कि नहीं? मैं जब आगे 8th या 9th में होने लगी, फिर लगा कि स्कूल तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छी तो कोई क्या 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 छोटा सा बच्चा था, वो जंगल में खो गया। ठीक है, वो 20 साल बाद मिला और वो वुल्व्स के साथ रह रहा था। वुल्व्स ने उनको, उस बच्चे को भी देखभाल की। तुम मोगली की बात कर रहे हो क्या? नहीं मनी मेकिंग वोंट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज योर किड इज गोइंग टू बी अ स्पेशलिस्ट इन समथिंग। ये तो है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा। हाफ ऑफ द किड्स आर गोइंग टू गो टू नॉर्मल स्कूल, हाफ में होम स्कूलिंग कराऊंगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। Just imagine, no books, no exams, no grades and no boring syllabus. और जो बच्चे चाहें सिर्फ वही सीखे। अमेरिका जैसी कंट्री में अप्रोक्स 2 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और इसकी जगह अपने घर पर ही पढ़ाई करते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स या अदर फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प भी करते हैं। और इसे नाम दिया गया है होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का। अनस्कूलिंग का ट्रेंड वर्ल्ड वाइड अपनी जगह बना रहा है, जिसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में भी दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और मुंबई जैसी सिटीज की बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सीखने का चांस दे रही है और ये बच्चे अपनी कैपेसिटी, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड क्यूरियोसिटी से नई चीजें सीखते हैं और अपने पैशन को फॉलो करते हैं। साल 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे एजुकेशन देने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट इसमें बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट कंपल्सरी है, जिसका मतलब है कि इंडिया में अगर कोई फैमिली अपने बच्चे को अनस्कूलिंग करवाती है तो वो इलीगल नहीं है। क्या ये अनस्कूलिंग एजुकेशन का फ्यूचर बन सकता है? क्या हम अपने बच्चों को अपनी लर्निंग का कंट्रोल देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये फ्रीडम देना चाहेंगे? I'm a Punjabi, so my Hindi is going to be really bad. Please don't mind. मैं चाहना है कि ये वीडियो ना ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ते हिंदी ओके। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि you know हिंदी people are more in India. That's why. Today we are going to discuss on homeschooling या unschooling. डिफरेंस क्या है इन दोनों में, होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग? डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो, पर घर पे उसको पढ़ा रहे हो या घर पे उससे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है वो करवा रहे हो, तो वो चीज उसको हम होम स्कूलिंग भी बोल सकते हैं। प्लस उसमें लर्निंग जो है, वो जो रियल लाइफ की हमारी लर्निंग होती है वो वहां पे बच्चे को करवानी है। तो ऐसे नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल ही इलिटरेट बना दो तुम कि हाँ उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। कि अगर इंडिया में ये होना शुरू हो गया, ज्यादातर लोग होम स्कूलिंग करने लग गए, हाँ। आपको क्या लगता है कि बच्चे इंटेलिजेंट ज्यादा होंगे या डम्ब होंगे? देखो, इंटेलिजेंसी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मेरा मानना है कि इंटेलिजेंसी से आपको लगता है कि इंडिया में ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है? हो कैसे नहीं सकती? घर में इंडिया एक जो है वो डाटा जो मतलब वो नहीं किया गया है, पर एक डाटा जितना है इंडिया वालों के पास में, उसमें 15,000 टोटल फैमिलीज है। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्योंकि इसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, तो वो चीज है। अच्छा, तुम्हें मतलब तुम बताओ अपना कि तुम जब स्कूल जाना या वो सारी चीजें वो तुम्हें पसंद थी? व्हाई नॉट? क्या पसंद था? स्कूल पता क्यों पसंद होता है लोगों को? हाँ। क्योंकि वो वहां ना हमने अपना बचपन देखा होता है, हाँ। एंड वी आर रियली क्लोज टू दोज मेमोरीज। पर आज जो तुम कर रहे हो, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हाँ शायद मैं इतने साल पढ़ाई में बर्बाद ना करता, स्कूल में या कॉलेज में ना लगाता, किसी मतलब ऐसी क्रिएटिव चीज कोई करता जिसका मेरे को शौक था, पहले उस लाइन में घुसता, तो वो चीज तुम अभी सोचते नहीं हो यार कि हाँ ये तो हमेशा ही रहेगा ही, बट ऐसा ही होता है जब तक हम माइनर है तब तक पेरेंट्स डिसीजंस लेते हैं। तो बस ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया, सबका ऐसे ही होता है आई थिंक। हाँ होता तो है, पर एक चीज यार, मैं सीधी सी बात बोलूं, किसी को भी स्कूल जाना पसंद नहीं होता है, वो सुबह सुबह उठना ये तो तुम ना हो ये तो तुम वो चीजें बोल रहे हो कि हाँ नहीं, ये तो है, किन्हीं पसंद होता है। हाँ ऑब्वियसली बच्चे
बहुत टफ होता है जल्दी उठना, सवेरे 7 बजे उठना। हाँ, पर एक बात बताऊं, डिसिप्लिन सीख जाते हैं बंदे। हाँ, ये तो मान लिया मैंने कि डिसिप्लिन सीख जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिसिप्लिन अगर पेरेंट्स चाहे ना तो वो भी उनको कर सकते हैं, हाँ, उसमें कौन सी बहुत बड़ी अगर बात है। पेरेंट्स ही नहीं डिसिप्लिन हाँ। तो पॉइंट है कि नहीं? दिस इज माय प्रॉब्लम कि लोग होम स्कूलिंग कर तो लेंगे, हाँ। पर पढ़ाना क्या है, क्या क्या जरूरी है, क्या नहीं, उनको इंडियन पेरेंट्स को पता होगा? आई डोंट थिंक सो। इंडियन पेरेंट्स की अगर जहां तक बात करें तो मैक्स जो हमारी जनरेशन थी ना, हमारे पेरेंट्स उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मैं तो एक गांव से आती हूँ, वहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को नहीं पता। आज की डेट में मैं जो भी कर रही हूँ, जहां मैं कर रही हूँ, शायद अगर घर वाले मेरे को पहले इस लाइन में आने देते, पढ़ने देते आगे, तो शायद मैं आज कहीं और होती। तो वो चीजें होती है जो मतलब मेरे कम से कम कितने साल बोल सकते हो मैक्स तुम, कम से कम 4 या 5 साल, वो स्टडी, स्कूल की स्टडी छोड़ के 4 या 5 साल जो है वो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। नहीं, चलो पॉडकास्ट शुरू तो हो गया। ठीक है, हाँ। ठीक है, नॉट बैड। वो तो ठीक है, पर वो वाली चीज है कि हाँ, अगर वो पहले मेरे को मेरा पैशन था जो जो मुझे करना था, अगर वो चीज वो मुझे पहले करने देते तो मैं आज कहीं और होती। तो यही चीज जो है वो अनस्कूलिंग में सिखाई जाती है। अनस्कूलिंग में तुमने और कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो पसंद है, अगर तुम्हें कुकिंग पसंद है कुकिंग करो, अगर तुम्हें जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें सिंगिंग करनी है तुम सिंगिंग करो, तुम्हें जो बनना है तुम वो बनो। ऐसे नहीं है कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल में जाओ, तुम्हें इंग्लिश ही सीखनी है, तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना है, तुम्हें फिजिक्स ही पढ़नी है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करे बच्चे। हाँ, काफी हेल्पफुल होएगा ये, बहुत ट्रेंड हो जाएंगे बच्चे, जो हाँ। जो भी वो करेंगे उसमें ट्रेंड होंगे। हाँ, तो यही वो था, मैंने बट बताया। डोंट यू थिंक कि जनरल नॉलेज होनी जरूरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड? आई मीन, व्हेन पीपल डू मैथ्स, हाँ, their brain functioning, that starts to differ, change. मैंने एक वीडियो देखी थी, तो Don't you think उसमें it's important कि मैं वही बच्चों चीज को अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं भी है? मैं वही चीज बता रही हूँ, मैं वही चीज बता रही हूँ। अब क्या चीज है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, मुंबई का एक कपल था, उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना मतलब वो कर दिया था कि वो नहीं, उनको मैथ्स सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, क्रिकेट के थ्रू अपने बेटे को मैथ्स सिखा रहे थे, प्लस माइनस उसमें जो भी होता है, इक्वेशन वगैरह सारी वो उसमें सिखा रहे थे। तो इतना टफ भी नहीं है, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो वो चीज करेंगे। और वो ब्रेन हमारा देखो, बच्चों का किसी का क्रिएटिव माइंड ज्यादा चलता है, किसी का जो है इंटेलेक्चुअल वाला वो ज्यादा चलता है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है ना, बच्चा फिर उसी चीज को सीखेगा, उसी साइड जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स है दोनों चीजों दे, पता। हाँ, अगर देखा I जाए। want young ones to be educated, well educated, हम्म। and if they are not getting that in their homes, then there's no point. हमारी जो अगली जनरेशन है वो उतनी स्मार्ट बन ही नहीं पाएंगी। ऐसा ऐसा नहीं है। Why? तुमने आजकल के बच्चों को देखा है? हाँ, कितने तेज हमारे होते से हैं, कितने तेज तेज होते हैं। हाँ, तेज है ना। वो तो हाँ, तो वो वाले, जब दुनिया बदल रही है ना, बच्चे जरूरी नहीं है कि जो अनस्कूलिंग कर रहे हैं, जिनको उनके पेरेंट्स अनस्कूलिंग करवा रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि उनको कुकिंग ही सिखाए। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होगा बच्चा वो चीज सीखेगा। एआई का जमाना है, ये सारी चीजें क्या पता बच्चे का पहले से ही उसमें इंटरेस्ट हो। मे बी। हाँ, और जो आई मतलब डिग्री वगैरह उन चीजों की बात, तो बच्चों को कई जो पेरेंट्स होते हैं कि हाँ बच्चे को पढ़ाना भी है, तो उसके लिए जो ओपन स्कूल होते हैं उनमें उनको पढ़ाते हैं, कि एग्जाम के टाइम में पढ़ा रहे हैं। और ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब करीब मैंने वीडियोस देखी है, उसमें एक ने शुरू किया था 2007 से, एक और मुंबई से कोई था आदमी, उसने भी 1998 से ये सारी चीजें शुरू की थी। और एक कपल ऐसा था, वो अपने जर्मनी से वो 2010 के आसपास पर जो वापस आए जॉब्स थे। होती हैं, जॉब्स में होता नहीं है 12th पास होना चाहिए, उनका क्या होगा? तो मैं वही तो बता रही हूँ, ओपन स्कूल से अगर बच्चा जब पढ़ रहा है तो 12th पास वो हो ही जाएगा। एग्जाम तो उसने देने हैं, पर वो उतना पढ़ेगा जितना उसको एग्जाम के लिए जरूरत है, बाकी टाइम में वो अपना काम करेगा। फिर एग्जाम देना ही क्यों है? इफ
it is not related to his what he wants to do. हाँ तो ये तो Like अलग if बात, he wants to be a chef. ये तो हाँ, ये तो अलग बात हो गई ना। हम्म, शेफ को थोड़ी ना किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है। अगर कोई अच्छा शेफ है, उसको आजकल के जमाने में नहीं जरूरत है। अगर उसके पास स्किल है, अब यहाँ से तुमने कनाडा का तो तुम्हें पता ही है, कनाडा में देखा है, वहां पे स्किल्ड लोगों को ज्यादा वहां पे प्रेफरेंस दी जाती है। ऑन डिमांड वो सबसे ज्यादा इन डिमांड वही बंदे हैं वहां पे जिनके पास स्किल है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ठीक है, चाहे कोई वहां पे ट्रक चलाता है, तो उन लोगों को उन्होंने कौन सी डिग्रियां की है, क्यों वहां पे स्किल्ड लोगों को। तो वही चीज है कि हाँ, इससे बंदे की जो अपने अंदर की जो स्किल होगी वो डेवलप होगी, जो वो सीखना चाहेगा वो सीखेगा। स्किल्ड बनेगा बंदा तो उसको फिर हाँ, वो आगे थोड़ा बहुत जितना पढ़ना है, पढ़ना लिखना उतना तो सीख ही पाएगा कि हाँ, कुछ लिखना हो तो लिख सके, पढ़ना हो पढ़ सके। वो चीज तो पेरेंट्स साथ में सिखाते ही है। वैसे एक चीज की तो गारंटी है, यू नो, AI इज गोइंग टू रन दिस टीचिंग बिजनेस। हाँ AI, हाँ और इसके लिए मुझे लगता नहीं है अब AI आ गया है तो स्कूल में जाने की जरूरत भी पड़ेगी। Obvious सी बात है। कोविड के बाद का क्या हुआ है? हाँ कोविड के बाद में हाँ। ये जो होम वर्क, हाँ उससे बाद ही शुरू हुआ है ना। हाँ और कंपनीज ने क्या देखा कि हाँ। प्रोडक्टिव तो उतना ही है, प्रोडक्टिव होना तो नहीं कम हुआ, हाँ तो बिल्कुल। इसलिए अब तक चल रहा है। कोविड खत्म हो गया पर अभी भी वो जॉब्स चल रही हैं जो घर वर्क बैठ फ्रॉम के। होम की बहुत ऐसी सारी जॉब्स दिस इज चल द रही हैं। फ्यूचर हाँ विद टीचिंग, हाँ आई थिंक। हाँ और यू नो देयर वुड बी AI टीचर्स हाँ बिल्कुल, फॉर ये सारी स्पेसिफिक चीज, चिल्ड्रन। हाँ ये सारी ये चीज already हो रहा है। हाँ हो रहा है ये। और इसलिए जो रेगुलर स्कूलिंग हमारी थी, हाँ। आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पोर्टेंट नाउ। नहीं है, क्योंकि बच्चे को तुम खुद सोचो ना यार, सुबह इतना छोटा सा बच्चा है कि हाँ 3 साल का बच्चा है, पहले उसको प्ले स्कूल भेज रहे, फिर KG नर्सरी करवाने उसको भेज रहे हैं। वो बच्चा जो सुबह उस टाइम पे मान लो प्ले स्कूल में ही अगर बच्चे को भेजते हैं, वो चीज मैंने एक स्टडी थी जो पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि बच्चे को जैसे उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी वगैरह होती है, जो छोटे छोटे आजकल के बच्चे, क्योंकि वो जो अपने उनके लव्ड वंस होते हैं उनके साथ में, उनसे वो दूरी, जो विछोड़ा बोलते पंजाबी में, वो नहीं सहा जाता है उनसे। इस वजह से वो एंग्जाइटी, इस तरह के इशू ना आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जिस टाइम उनको पेरेंटिंग चाहिए, जिस टाइम उनको अपनी माँ अपने साथ में चाहिए, उस टाइम तो तुम उनको स्कूल भेज रहे हो। हाँ ये तो है। देखो मैक्स, पता है क्या है, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। मैं तो 5 साल की जब हो गई थी तो सरकारी स्कूल गई थी। तो मतलब वो टाइम ऐसा था कि हाँ, पहले पहले स्टार्टिंग में जाना ऐसा लगता था कि नहीं, क्या कौन जाएगा। फिर जब धीरे धीरे मैं जब आगे 8th या 9th में होने लगी, फिर लगा कि स्कूल तो बहुत अच्छा है, इससे क्यों? अच्छी तो कोई क्या 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 क्योंकि करना है? उस टाइम पे देखो और बच्चे लेते होंगे, ऐसा क्या हो गया? उस टाइम और बच्चे स्ट्रेस लेते होंगे, ठीक है, कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मेरे को ये टेंशन नहीं थी। मैंने पढ़ना है, पासिंग मार्क्स आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मैं उसमें ठीक हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, और मेरे घर वाले मेरे से ज्यादा खुश है कि चल हमारी बेटी पास हो गई। तो वो वाली चीज थी। तो इसलिए मेरे को स्कूल जो था ना, वो बहुत ज्यादा पसंद था कि हाँ, स्कूल हर रोज जाना है। अगर किसी दिन टीचर बोल देना कि हाँ भाई मेरे को कि एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, मैं सबसे पहले रेडी कि नहीं, मैं तो आऊंगी। वैसे मैं होम स्कूलिंग और या अनस्कूलिंग, हाँ। इसका ना एक साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा हाँ। बड़ा। हाँ। जैसे डोंट यू थिंक कि बच्चों को आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए विद अदर बच्चे? हाँ ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है? हाँ है। एक आइसोलेटेड हाँ, किड है। इज हाँ। नॉट वेरी गुड थिंग। हाँ। ह्यूमंस आर, यू नो, स्पीशीज। एक बच्चा है, हम्म ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम्म एक छोटा सा बच्चा था, वो जंगल में खो गया, ठीक है। वो 20 साल बाद मिला और वो वुल्व्स के साथ रह रहा था। वुल्व्स ने उस बच्चे को भी देखभाल तुम किया। मोगली की बात कर रहे हो क्या? नहीं वो Okay. उसकी भी स्टोरी है। दिस इज अ रियल स्टोरी, ये रियल है, गूगल कर लो। हाँ। उसमें पता क्या है, जब वो वापस आया ना, वो अपने 4 हाथों को भी नीचे लगा के चलता था, ओके, और वुल्व्स की तरह आवाज निकालने की कोशिश करता था, औ औ। ओके। ठीक है। और मेरा कहना, मैं ये चाहता हूं कि उस जो बच्चे की थिंकिंग है ना, सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाएगी जितना उनको उनके पेरेंट्स को पता है। तो फिर ये बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी? ये तुम
ये चीज सोच रहे हो कि सिर्फ उसको घर पे ही रखना है। हम्म। बच्चा बाहर निकलेगा और बच्चों के साथ में खेलेगा, जाएगा, हर एक चीज करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि उसको अंदर ही रख रहे, सिर्फ अपने वो पेरेंट्स से मिल रहा है, वो चीज नहीं है ना इसमें। बच्चे को ट्रिप पे ले जाओ, कहीं घूमने फिरने ले जाओ, कहीं भी कहीं कोई इवेंट चल रहा है, वहां बच्चे को लेके जाएंगे। और सिर्फ वहां ऐसे नहीं होगा कि बड़े लोगों का, सिर्फ वहां बच्चे होंगे जो बच्चे खेल रहे हैं, जो आज की डेट में, जो अभी जो चल रहा है, जो पेरेंट्स कर रहे हैं आज की डेट में, जो अनस्कूलिंग कर रहे हैं, वो यही सारी चीजें करते हैं। अब बहुत सारे एक कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, उसका फर्स्ट जो लेटर है वो मैं भूल गई हूँ, फर्स्ट जो उसका था नाम था वो मैं भूल गई हूँ। तो उसमें था कि वहां पे एक फैमिली है, वो आई थिंक महाराष्ट्र से है। तो उन लोगों ने आज से 2007 में अपना ना वो जो यूनिवर्सिटी है वो शुरू की थी। शुरू करने के बाद में उन्होंने वहां पे जो उनका गांव था, उसकी वाइफ ने और उसने, अब पहला जो उनका स्टूडेंट था वो उनका 3 साल की बेटी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जितने गांव के बच्चे थे वो सारे उनके पास जाने लगे, पढ़ने लगे। वो पढ़ाते नहीं थे, वो उनसे मतलब जितनी चीजें प्रैक्टिकल में करवाते थे। किसी को कुकिंग पसंद है तो वहां पे सारे बच्चों को कम से कम, मतलब उन्होंने, उनका जो वो है ना कि उनका मोटिव था कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हम गांव में एम्प्लॉयमेंट हम शुरू करेंगे कि हम बच्चों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, कहीं और जॉब करने ना जाना पड़े। तो वो वहां पे कोई संयम के नाम से या कुछ ऐसा कुछ है, उनसे वो फंड लेके वहां पे अपने प्रोडक्ट बनाते भी है, बच्चे बेचते भी है और बच्चों से इंटरेक्ट भी करते। कई गौशाला में जो है वो गोबर से उन चीजों से, तो मतलब वो इंटरेक्ट तो कर रहे हैं ना, दोस्त तो बन रहे हैं ना, वो चीज तो हो वैसे रही देयर है इज ना। वन थिंग, हाँ। एवरीथिंग एंड्स विद मनी। हाँ तो वो तो हो ही सकता है होम हाँ स्कूलिंग से। हाँ मनी मेकिंग वोंट बी अ प्रॉब्लम हाँ बिकॉज योर किड इज गोइंग टू बी अ स्पेशलिस्ट इन समथिंग। हाँ, ये तो है, तो वही पर चीज है ना। उसको टॉकिंग स्किल्स वगैरह और कुछ नहीं होगा। वो तो सारी चीजें। अब जो ये पेरेंट्स है ना, कई जर्मनी रिटर्न है, कई कहीं से बाहर कनाडा से रिटर्न है, कई यहाँ पे जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ी है सिर्फ अपने बच्चे के लिए, कि भाई जो गलतियां हमने की है, हमारे पेरेंट्स ने की है हमारे साथ में, हम अपने बच्चों को वो चीजें नहीं करेंगे। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें था कि एक लेडी थी, उसने बताया कि भाई जब ये हमारी बेटी पैदा हुई थी तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको ऐसे स्कूल में, अच्छे स्कूल में डालेंगे, वहां पे डालेंगे, वहां पे डालेंगे। फिर जब हमने यहाँ का जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो देखा, तो फिर पता लगा कि यार छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े बैग उठा के उनको वहां भेज रहे। तो उसके बाद बोलते हम लोगों ने 4 साल हो गए थे उनको, वो अपनी बेटी को घर पे पढ़ा रही थी। बोलते मैंने अपनी जॉब छोड़ी है सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। आप क्या करवाना चाहोगे अपने बच्चों को, होम स्कूलिंग या नॉर्मल स्कूलिंग? मैक्स सीधी सी बात बोलूं, उसके लिए पहले बच्चे होने बहुत जरूरी है। ना मान मान लो अगर होते हैं तो होएंगे, समडे होएंगे। हाँ, अगर जब भी होंगे तो उस टाइम पे देखो, अभी की अगर बात की जाए तो अभी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ मतलब अनस्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई है नहीं, अगर सच्ची बात बोलूं। बट हाँ, एक वो वाली चीज कहीं ना कहीं माइंड में है कि मैं बच्चे के साथ में, कि उसको 10th करवा के, कई बच्चों को 10th तक पढ़ाते हैं, उसके बाद स्किल्स में डाल देते हैं कि हाँ आगे स्किल्ड बनेगा, कुछ और चीज सीख लेगा, ठीक है। तो वो चीज एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नहीं भाई, अगर अनस्कूलिंग तक मैं मतलब माइंड मेरा चला गया उस टाइम, तो क्या पता। मैं तो एक्सपेरिमेंट करूंगा। हाफ ऑफ द किड्स आर गोइंग टू गो टू नॉर्मल स्कूल, हाफ कितने बच्चे करोगे? हाफ नु होम स्कूलिंग कराऊंगा। हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। कितने बच्चे मेरे करोगे? एक्सपेरिमेंटल रैट्स। मैं तो बहुत सोचा है, और पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों से। ओके, ये इंसान एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है। ओवरऑल किसी कंपनी ने ड्रग टेस्टिंग करनी है बच्चों पे, माय किड्स विल बी अवेलेबल, ठीक है, यू गोइंग टू पे। ओके, तो मतलब लास्ट में एक क्या कहना चाहोगे तुम इस चीज के बारे में कि हाँ ये सही है, गलत है? अगर इंडिया में देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो अनस्कूलिंग है वो इलीगल नहीं है। जो हमारा राइट ऑफ एजुकेशन है उसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि जो बच्चे को सिर्फ अपने पढ़ाना है,
ये नहीं कहीं पे भी बोला है कि हाँ स्कूल में पढ़ाना है या घर पे पढ़ाना है या कहाँ पढ़ाना है। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं वो लिटरेट होने चाहिए। तुम उसको चाहे घर से, मतलब एक क्राइटेरिया होता है ना कि वहां से ही तुमने पढ़ाना है, वो चीज कहीं पे भी नहीं लिखी गई है। तो अगर हम एक जगह मान के चले कि अनस्कूलिंग लीगल है या इलीगल, तो इसमें जो इंडिया का जो लॉ है जितने भी, उसमें किसी कहीं पे भी इसके बारे में लिखा नहीं है। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि पता मैं क्या चाहता हूँ कि जहां मर्जी बच्चे पढ़े, बस एजुकेटेड होने चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर स्कूल में हो। द सोल पर्पस इज गेटिंग देम एजुकेटेड। तो एक ना टीचिंग का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर घर में ना वो हर एक घर की अपनी अलग स्टोरी होगी, हाँ, है ना? ऐसा हाँ, तो है ना, कहीं से बच्चा अच्छा निकलेगा, कहीं हाँ, कहीं किसी से कहीं पे डंप रह जाएंगे, ऐसे होगा। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि ना एआई ट्यूटर्स का यूज करना चाहिए अनस्कूलिंग में। तो वो एक हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव भी कर सकती है, यू नो, हाँ। इस उनको, क्योंकि वे जो एआई होता है वो हम्म, क्या लैंग्वेज लार्ज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, हम्म, ठीक है, उनको जो सिखाएंगे वो एआई वैसे ही बनेगा। हम्म। तो व्हाई नॉट वी टीच एआई टू बी अ गुड टीचर फॉर दीज स्टूडेंट्स। तो हाँ, घर में ये बैठ के अपने कंप्यूटर पे, यू नो, हाँ, ऐसा भी होता है अब कि टीचर बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो हर एक पेरेंट की प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे बच्चा पीछे रह गया, इस पे हाँ, ध्यान नहीं दे पा रही। हाँ। ये चीज खत्म हो जाएगी, पता, एआई टीचिंग से। ये हर एक का ये अपना ऑप्शन, हाँ, हाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है, ये चीज इट्स ऑप्शन बेटर देन नॉर्मल स्कूलिंग हाँ ये टू अच्छा हैव अ ऑप्शन हो एआई सकता है। ट्यूटर एट होम, हम्म। बट हु विल गिव देम द बीटिंग? ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं होता है जरूरी, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦਾ है, होता है, जरूरी नहीं है ये ਜ਼ਰੂਰੀ चीज ਹੈ। नहीं। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ نو, ਕੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। आजकल के बच्चे सीख जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। हम लोगों का टाइम अलग था। तुमने तो बहुत मार खाई है ना, ਹਾਂ, किससे? मम्मी से, पापा से? ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਪਾ ਕਦੇ कदार जब मैं कुछ ज्यादा ही करते टीचर्स तो बहुत खाई है। टीचर्स से कब तक, कौन सी क्लास तक खाई है? 8th 10th च भी खाई है। मैंने तो +2 तक खाई है। हमारे हाँ। इंग्लिश वाले टीचर होते थे, वो स्टिक से मारते थे, और मैं ऐसे एटीट्यूड गर्ल होती है ना, ऐसे एक पढ़ा उसके बाद में दूसरा हाथ करो, इसी पे मारो। मैं ऐसी वाली चीजें करती थी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਪਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਟਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਚ, ਬਹੁਤ ਥੱਪੜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ। नहीं, बाकी नहीं कोई मारता था, बट हाँ स्टिक्स खाई है हाथ, वैसे नहीं। ਫਿਰ what do you think, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਬੀ ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। नहीं जरूरी नहीं है। मैंने सच्ची बात में बोलूं, तू जो टीठ है ना, टीठ कहाँ है? क्योंकि तेरे डंडे पे हुए हैं। ठीक है, जो तेरी टीठनेस है ना, ये खत्म हो जानी सीगी, जो डंडे ना पे होंगे। ठीक है, कुछ तो मिलता है कटाई खा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टिल 10th क्लास, ठीक है, जो साइंस 10th तक होती है, डोंट यू थिंक इम्पोर्टेंट है? हर एक को पता होना चाहिए इतना तो। हाँ चाहिए ना, होना चाहिए, है ना, व्हाई नॉट? हाँ तो फिर जो बच्चा है जिसको इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, हाँ मतलब उसे भी अगर ठीक है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, डजंट मैटर, बट इम्पोर्टेंट तो उसके लिए भी है ना कि थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए दुनिया के बारे में, हाँ लाइक ज्योग्राफी, ये चीज तो जरूरी है। हिस्ट्री शुड बी हाँ, नोन, हिस्ट्री हाँ, पढ़ानी जरूरी है बच्चों को, हाँ, है ना। हाँ तो ये स्टैंडर्ड आपको नहीं लगता कि होना चाहिए एक पूरी कंट्री में भी? इतनी एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, एक स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। हाँ, वो चीज, कोई हाँ, बच्चा टू डम्ब होएगा और बाकी बच्चे टू स्मार्ट होंगे, ये होएगा अनस्कूलिंग में। हाँ थोड़ी सी इस चीज का डाउट रह सकता है कि हाँ कि कुछ पेरेंट्स जो है उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ पेरेंट्स उसको अपने अलग, हाँ। थोड़ा स्टैंडर्ड कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, वो चीज हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा वो हम बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, पता ये ना टीचर पे भी डिपेंडेंट होता है। मतलब एक प्रोवर्ब है, पता नहीं किसका, इफ यू डोंट नो फिजिक्स देन इट डजंट मीन्स दैट यू डिडंट स्टडी, इट मीन्स दैट यू हैड अ बैड टीचर जो आपको समझा नहीं पाया फिजिक्स, इसलिए आपको फिजिक्स हेट करते हो आप फिजिक्स को।
एक बात ठीक है? बताऊं, अगर कोई ऐसा टीचर है जो इतनी अच्छे से फिजिक्स बच्चों को पढ़ा सकता है, डोंट यू थिंक कि हर एक स्टूडेंट को वो ही टीचर मिलना चाहिए? आई मीन बिल्कुल। अगर अगर घर घर में अगर अनस्कूलिंग होनी शुरू होगी, हाँ तो मतलब टीचिंग स्टैंडर्ड ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चीज तो पर है। ये है भी एआई होएगा। पर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि तुमने जो स्कूल में पढ़ी थी वो याद है? बहुत कम। बहुत कम ना। हाँ। उसके बाद जो तुमने पढ़ा है वो तो तुम्हें याद है ना, क्योंकि तुमने नहीं, वो अपने उससे भी कम है। वो बट जितना भी है, तुमने अपने जो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट था, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ा उसको, अपने हॉबी के हिसाब से पढ़ा कि हाँ मेरे को ये चीज इतनी पढ़नी है, जहां पे स्टॉप करना है, अगर इतना सीखना है तो तुम उतना ही सीखोगे। ठीक है, वो नहीं होगा वो वाली चीज की हाँ। स्कूल टाइम का देखो, सीधी सी बात मैं बोलूं, जो मेरी स्कूलिंग हुई थी, उसके बाद में स्कूलिंग के बाद कॉलेज हुआ, वो आज तक कभी काम नहीं आई मेरी चीजें, कभी नहीं। उसके बाद जो मैंने प्रोफेशनल नहीं, एजुकेशन इट वाज ली, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए ब्रेन। हाँ रियली। जो मन लगता रहे नहीं डेवलप हुआ है। चल कोई ना, नहीं, आई गेट योर पॉइंट। नहीं बट ये तो है, आई डोंट नो, मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी क्या ठीक है क्या नहीं। हाँ जे होम ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ शुड बी गुड हरेक हाँ बच्चे ਲਈ। हाँ अगर some people are going to suffer, हम्म तो ये it's not a good idea. हाँ बिल्कुल। I don't want coming generations to be dumb. I'll tell you one thing. This is the future. Unschooling या homeschooling. हाँ There are going to be AI teachers in your phone that are हाँ going to teach your kids. हम्म और वो ध्यान भी रखेंगे कि हम्म इसके मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं। हम्म ठीक है, पेरेंट्स के साथ बात भी करेगा वो कि हम्म बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है। हम्म It's going to be perfect piece of cake. Even these AI teachers are going to be smarter than the one in schools. हाँ, वो तो है ही। See? So- वो तो है ही, क्योंकि जो And when that teacher can teach in school and that can teach in home too, then why would people pay, home tuition fees हाँ if that could be done in their homes? So this is next step in the evolution. This is going to happen. Schools are going to be thing of the past. हमने अपनी आंखों के सामने मैक्स चीजें बदलते देखी है, तो हाँ। अब तो बदलेगा ही। वो जो हम देखते थे, हम मूवीज देखते थे हॉलीवुड की, उसमें हम देखते थे कि हाँ इतनी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाती थी, इतना कुछ होता था, है ना। वो हम दुनिया देखते थे वो आ रही है, धीरे धीरे हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। आज तक पे तो तुमने देखा ही होगा, एआई वहां पे उनकी एंकर है, खबरें पढ़ती है वहां। हाँ हाँ आज तक। हाँ बस खत्म है थोड़ी जॉब्स एंकर्स की। हाँ रियली कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर्स वो की भी चीज, खत्म, डॉक्टर्स, लॉयर्स। हाँ। ठीक है। फिर तो अगर देखा जाए तो फिर तो हर एक चीज सबकी खत्म हो जाएगी। Yes. फिर तो एआई भी, फिर बंदा क्या हाँ। करेगा, चुपचाप सो जाएगा घर पे। प्रॉब्लम इज कि अगर वो कमाएगा नहीं, वो खाएगा कैसे? अनस्कूलिंग पे लास्ट कमेंट, सही है नहीं है, या बच्चों को आगे मतलब इसमें जाना परस्यू चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ वो चीज। ओके, आई थिंक कि एआई के आने से हाँ जो नॉर्मल स्कूलिंग है हाँ वो खत्म हो जानी है। ठीक है, there aren't going to be any teachers. The students will learn from these AI language models. Okay. And if that AI can be run in schools, then they can be run in home on tabs and anything. So I think next step in evolution is that normal schools are going to go away. Posts are closing. पोस्ट बंद हो रही है ना, जो स्पीड पोस्ट वगैरह होती थी पहले, बंद हो रही है, उनके ऑफिस बंद हो रहे हैं ना, तो वहां पे भी तो फायदा आता था, वो क्यों बंद कर दिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, वी डोंट नीड चिट्ठी। ओके, व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स, न्यू टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेक। ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने ये करना है या नहीं करना, उनको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पर उस टाइम तक हम लोग काफी बुढ़े हो चुके होंगे, बट अगर इतना टाइम नहीं लगेगा, 2026 2027 तक ये हो जाएगा। AI is going to be teaching in schools. हाँ ऑलरेडी शुरू हो गया है ऑलरेडी। हाँ ठीक है।
बट हमारा और जो स्कूल्स तो वैसे भी देखो, कभी मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ मिले हुए आप? हम्म 11th एंड 12th वाले, हम्म, वो क्या सारा दिन स्कूल में पहले जो करना है वो करते हैं, उसके बाद वो ट्यूशंस पे जाते पे हैं जाते हैं, हाँ जहाँ पे वो बेटर सीखते हैं। हाँ स्कूल में वो इतना नहीं सीखते जहाँ हाँ वो ट्यूशंस में ज्यादा सीखते हैं। हाँ ठीक है। और दिस इज द सेम थिंग कि क्यों वहां पे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि वहां के टीचर्स आर बेटर देन द स्कूल वंस। हम्म तो अगर एआई ने टीचिंग संभाल ली, हम्म इट्स दे आर गोइंग टू बी परफेक्ट टीचर्स। ये पता? चीज तो होगी। हाँ। सो बट हम दोबारा भटक रहे हैं। एआई एंड हाँ स्कूलिंग इज स्कूलिंग इज, हाँ इंटरकनेक्टेड। ठीक हाँ, है, दिस वो इज द चीज मैंने, फ्यूचर। हाँ ठीक है, वो चीज मैंने मान ली। बट वो चीज है कि अब भी अगर मतलब ठीक है, शहरों में माँ बाप पढ़े लिखे, सारी चीजें, अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वहां पे इस चीज को पहुंचाना, वहां पे ये चीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। फिर वो चीज हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट नहीं हो इसको, जाएगा, जैसे फोन 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 पहुंच सारे गया है में ना। हाँ पहुंच हाँ गया है। हाँ हाँ। अपने इंडिया में तो जो पेमेंट सिस्टम है वो भी सारा ऑनलाइन है। हाँ, और उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी करवाया जाता है, हाँ, उसमें तो गवर्नमेंट का वो अगर चलता गवर्नमेंट है। चाहे तो हो जाएगा ये। हाँ वो चीज, ओके। मतलब हम मान सकते हैं कि हाँ, जो अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो भी चल रहा है, जो इंडिया में भी बहुत कम है, बाकी सारी कंट्रीज जो है वो तो करती है, जैसे और मैं एक ऑस्ट्रेलिया और है। चीज हाँ बताता हूँ, हम्म यूएस का एग्जांपल देता हूँ हाँ कि व्हाई नॉर्मल स्कूलिंग इज बैड। हाँ आपको पता है कि वहां पे शूटिंग्स कितनी होती हैं स्कूल्स में? वहां पे गन्स नॉर्मल है, हम्म ऑटोमेटिक वेपन्स नॉर्मल है। हम्म इतने केसेस होते हैं ना कि स्कूल में गन लेके घुस जाते हैं और हाँ पता नहीं। हाँ, बहुत बार हो चुका है। हम्म ये एक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बड़ी कि हाँ नॉर्मल स्कूल्स की। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे गन्स नहीं है, पर अमेरिका और हाँ उन कंट्रीज में है। हाँ बहुत सारे केसेस हुए हैं। हाँ तो ये बच्चे ना बहुत ज्यादा, पेरेंट्स और बच्चे अनसेफ फील करते हैं आजकल वहां पे। हम्म और सेकंड इज बुलिंग, जो बच्चों की बुलिंग बिल्कुल होती है। बिल्कुल। ठीक है। एंड द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आपको पता है कि जो एलजीबीटी स्टफ है हाँ वो अमेरिका में छोटे किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ओके वो अब ट्रम्प ने बंद किया है। ओके क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे जेंडर फ्लूइड हो जाएं। वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे ये मानने में कि हम्म वो मेल या वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। क्या है, हाँ। ओके। एंड दिस इज द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट, कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो स्कूल में भेज और रहे वो हो गे और बन के वहां पे वापस आ रहा है। हाँ I'm gay। हाँ है ना, इट्स बैड। हाँ तो हाँ अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के स्कूल में ये हो रहा है ना, मैं उसे उस स्कूल में कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। सो हम्म इंडिया का तो पता नहीं, अमेरिकन आर दे हेट देयर स्कूल्स। हम्म सो दिस इज द मेन, अनसेफ तो होता ही है बच्चा घर से बाहर। हाँ हाँ, तो ये भी थिंग्स हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। होम स्कूलिंग कैसे, अनस्कूलिंग इज बेटर इन दिस वे, कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। ये चीज तो होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हम काफी दिनों से इस पे पॉडकास्ट करने का सोच रहे थे कि हाँ शुरू करते और आज हैं। फाइनली हो ही हाँ गया। आज फाइनली वो हो ही गया है। तो मतलब हम काफी दिन से सोच रहे थे, और ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं था कि हाँ, मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी, उसमें से मुझे आइडिया आया कि हाँ क्यों क्यों हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, कि इसके ऊपर हम मतलब जो हमारे माइंड में है चीजें, थोड़ी बहुत रिसर्च करके वो चीज हम लोगों को भी बताते हैं कि अनस्कूलिंग है क्या, अनस्कूलिंग में बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सही है नहीं है, लीगल है इलीगल है। तो वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों के सामने शायद रखी होगी, कोशिश हमने पूरी की थी। बाकी हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे पॉडकास्ट में, तो उस टाइम आप लोगों के लिए नया टॉपिक कुछ लेकर आएंगे, और ऐसा टॉपिक जो मतलब जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जैसे कि आज का टॉपिक था। बाकी मैक्स तुम क्या बोलते हो कि हाँ ऐसे टॉपिक लाने चाहिए हमें, और व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, कि कंटेंट लोगों, चाहिए हमें। हाँ कि लोगों को मतलब उससे कुछ ना कुछ, ठीक है कंटेंट चाहिए, आप 2 मिनट हंस लोगे, 2 मिनट बातें सुन लोगे, पर जो एक नॉलेज है वो भी मिले, मतलब आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो सवाल हमारे माइंड में है ना, वो आपके माइंड तक भी पहुंचे। तो
ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि हम किसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करें, हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट करें, तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और बाकी बेल आइकन तो बाद की बात है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर हो सके आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो फिर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और कमेंट भी कर देना, टॉपिक्स दे देना हमें। हाँ, अगर आप चाहते अगर हो आप कि- लोग चाहते हो, हाँ, मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगा है कि हाँ जो हमने बातें की है, डिस्कशन जो हमने किया है, वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में आपको अच्छा लगा है, अगर या आपके माइंड दिल में हो में गया है, बजाए। दिल से ठीक है, तो आप भी अपने दिल से कमेंट कर सकते हो आप टॉपिक। ऑलराइट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट next पॉडकास्ट। Okay. बाय बाय।